नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पेज नंबर 76, हेडिंग है द फ्रूट। इसी को पढ़ना है। पीछे हम लोग पूरा पढ़ चुके थे यहाँ तक, एंड्रूसियम गायनोसियम के बारे में। उसके बाद एस्टिवेशन पढ़ चुके थे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ चुके थे। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। द फ्रूट, द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, इट इज अ मैच्योर या फिर ripened ovary developed after fertilization. If a fruit is formed without fertilization of ovary, बहुत ध्यान से सुनिएगा, without fertilization of ovary, it is called a parthenocarpic fruit. Generally, the fruit consists of all, जिसको हम पेरिकार्प कहेंगे, and seeds. The pericarp may be dry या फिर fleshy. When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into the outer एपिकार्प, मिडिल मेसोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। ठीक, तो पहले पैराग्राफ में बड़ी सिंपल बातें बताई हैं उन्होंने, और कुछ बातें हम लोग और भी सीख लेंगे जो नीट के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। भैया फ्रूट क्या है, तो कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? एंजियोस्पर्म का। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होगी, क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, और किसी में कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्रूट, क्योंकि फ्रूट और कहीं नहीं। भैया जिम्नोस्पर्म फ्रूट उसमें नहीं, उसमें तो डायरेक्ट सीड होता है। नेकेड सीडेड प्लांट उनका नाममय है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो उसमें फ्रूट की तो कोई गुंजाइश नहीं है। और टेरिडोफाइटा में तो फ्रूट पूछिए मत, उसमें उरुट फ्रूट कहीं, सीड उड़ कहीं कुछ होता नहीं है। ठीक, सीड हैबिट पाई जाती थी हेटेरोस्पोरी की वजह से सेलेजिनेला और साल्विनिया में, वो तो बात अलग हो गई। ठीक, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर सिर्फ और सिर्फ किसका? फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म का। इट इज मैच्योर। ये फ्रूट होता क्या है? तो जो ओवरी होती है वही मैच्योर हो जाती है, तो कहते हैं फ्रूट हो गया। ठीक, तो इसीलिए बोला गया इट इज मैच्योर या फिर पकी हुई। ठीक ना, मैच्योर या पकी हुई, परिपक्व या फिर पकी हुई क्या? ओवरी। इसे क्या कहेंगे हम लोग? फ्रूट कह देंगे। ठीक, ये फ्रूट बनता कब है भैया? डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन तो नाम ही नहीं लेंगे फ्रूट का, क्योंकि ओवरी मैच्योर तभी होगी, उसमें सीड का डेवलपमेंट, यानी सीड जो था ना एम्ब्रियो, वो पूरा ओव्यूल जो है, ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में। ठीक है, उसमें अब सीड के अंदर क्या होगा भैया? एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, कार्टिलेडन्स होंगे, एंडोस्पर्म होंगे। यही तीन चीजें होंगे, किसी में होंगे किसी में नहीं होंगे, वो अलग बात है, लेकिन यही होंगे। और ये तीनों कब होंगे? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो भैया फ्रूट कब बोलेंगे उसको? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट कब बोलेंगे? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट कब? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फ्रूट में इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? फ्लावरिंग प्लांट का। किसका भैया? फ्लावरिंग प्लांट का। इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट मत लगा के आइएगा, नहीं बवाले काट देंगे सब। अच्छा, इट इज मैच्योर या राइपेंड ओवरी। मैच्योर या राइपेंड ओवरी होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता भैया, डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कब? आफ्टर या बिफोर? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब कह रहे हैं एक होता पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अभी क्या नया नाटक है? पार्थिनोकार्पिक, कार्पिक का मतलब होता है, देखिए कार्प, कार्प शब्द मीन्स होता है फ्रूट। ठीक है ना, जहां कार्प आए समझिएगा उसका मतलब होता है फ्रूट। ठीक, फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट, अगर बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाए तब बोलेंगे क्या? यानी फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। किसका? ओवरी में, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक, यानी फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, तब हम बोलेंगे फ्रूट। उस समय क्या होगा? कहेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, यानी फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। आगे बता रहे हैं फ्रूट, अब ऐसे बने फ्रूट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कैसे होते हैं? ये जो फ्रूट होते हैं वो सीडलेस होते हैं। जब 12th की बुक हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है एग्जाम पर, ये फ्रूट कैसे होते हैं? सीडलेस होते हैं। सीड क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि भैया सीड बनने के लिए फर्टिलाइजेशन का होना जरूरी। जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो सीड बनेगा। अरे भैया सीड का मतलब यह हुआ कि आप जो एम्ब्रियो बन रहा है ओव्यूल में, जब ओव्यूल में कुछ क्लियर इमेज आ रही है दिमाग में? ये ओव्यूल होता है, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक होता है, इस तरीके से कुछ आ रही है। यहाँ ये तीन देखिए, है ना, एक अपरेटस रहेगा, यहाँ पे दो ये, उसका तीन ये एंटीपोडल सेल रहती हैं भैया। ये जब तक फर्टिलाइजेशन ये है ना, इस तरीके का होता है मामला। ये एक अपरेटस में ये दो सिनर्जिड एक सेल। अच्छा, इस एक सेल को आके जब ये जो मेल गैमीट, ये जिसको बोलते हैं, वो जब फ्यूज करेगा तभी तो ये डिप्लॉयड होगा, अब बाकी फिर इसको ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनेगा। जब ये स्थिति कब आएगी? तब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। बिना फर्टिलाइजेशन के ओव्यूल क्या करेगा? कहीं कुछ नहीं, उसमें सीड बन ही नहीं पाएगा। ठीक,
इसका मतलब जो फ्रूट होते हैं वो कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा होता। एग्जाम्पल बनाना, बनाना में देखा, बनाना में सब केला में ये सब नहीं होता, केला में सीड्स नहीं होता है ना, केला में सीड्स नहीं होते। और केला कैसा फ्रूट है, पार्थिनोकार्पिक। कैसा फ्रूट है वो, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। आगे चलते हैं, एक आएगा टर्म फॉल्स फ्रूट। इससे भी क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, ये भी 12th में ही, एनसीईआरटी में ही है, कहीं बाहर नहीं आता है, एनसीईआरटी में है, ठीक है ना। फॉल्स फ्रूट क्या होता है, फ्रूट डेवलप फ्रॉम अदर देन ओवरी, ओवरी के अलावा और अगर किसी पार्ट से, ठीक है ना, फ्रूट डेवलप कर जाए। सो ओवरी का काम क्या, फ्रूट बनाना, ओवरी का काम फ्रूट बनाना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाएगा, फ्रूट। लेकिन ओवरी के अलावा अगर फ्रूट बन रहा हो तो उस फ्रूट को बोलेंगे फॉल्स फ्रूट, है ना, झूठा फल है वो, फॉल्स फ्रूट, यानी फ्रूट डेवलप फ्रॉम अदर देन ओवरी, अदर देन ओवरी। जैसे एग्जांपल, थैलमस से डेवलप होने वाले फ्रूट्स होते हैं कुछ, थैलमस से, थैलमस देखा, बिल्कुल वही जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे पूरी पिछले लेक्चर में। जैसे एप्पल, सेब, पियर, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी और कैस्यू नट, ये सब क्या है भैया, ये एप्पल, पियर, ये सब क्या है, ये 12th की बुक में है ना। आप कहेंगे यहाँ क्यों, क्योंकि इससे जब आप नीट के सवाल लगा रहे होंगे तो आपको कुछ सवाल मिल जाएंगे, तो आप कहेंगे तो भैया नहीं है, सिलेबस में है भैया, सब है, आगे पीछे, आगे पाछे कहीं ना कहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू, एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू, ये कौन से फ्रूट हैं, थैलेमस से डेवलप होने वाले फ्रूट हैं। ये कौन से, थैलेमस से। कौन से फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट। कैसे फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट। कैसे फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होता है, अदर देन ओवरी, जो डेवलप हो जाए, फ्रूट डेवलप फ्रॉम अदर देन ओवरी, फ्रूट डेवलप फ्रॉम अदर देन ओवरी। अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। एग्जांपल, या इसमें फ्रूट कैसा होगा, सीडलेस। एग्जांपल बनाना, इस क्यों, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसलिए सीड नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसमें जो थैलेमस से डेवलप होने वाले फ्रूट के नाम बताइए, एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू, एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू, एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू, कैस्यू नट होता है, ठीक है ना, एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू नट, एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू नट, एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू नट, याद रखिएगा। अब अगर बता रहे हैं अगली लाइन में कि फ्रूट में दो चीजें होती, एक होती है वॉल और एक होता है सीड, ठीक, एक वॉल होती है और एक सीड्स होते हैं। एक मतलब कई सारे सीड्स होते हैं, उसमें वॉल होती है और बहुत सारे सीड्स होते हैं, एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी होते हैं, यानी सीड और सीड्स दोनों बातें होती हैं, ठीक। वॉल को हम लोग कहेंगे पेरिकार्प, फ्रूट की वॉल को पेरी, कार्प मींस फ्रूट, अब पेरी का मतलब किनार, पेरीफेरी, यानी पेरिकार्प मतलब फ्रूट वॉल। ये फ्रूट वॉल कैसे होती थी, फ्लैसी, जैसे अमरूद में, ये कैसी होती है, अमरूद में देखिए फ्लैसी, गूदेदार, या फिर ड्राई, ड्राई मतलब सूखा एकदम, ड्राई का मतलब जिसमें रस ना हो, जिसमें जूस ना हो, रस ना हो, उस तरीके की हो सकती है, ठीक, यानी फ्लैसी और ड्राई हो सकती है। जब ये फ्लैसी और थिक होगी, यानी मोटी और थिक होगी, तब इसमें सबसे ऊपरी लेयर को बोलते हैं, यानी जो आउटर होगी, ये सबसे आउटर, उसको बोलेंगे एपिकार्प। फिर उसके बाद मिडिल वाली को बोलेंगे, ठीक है ना, ये मिडिल में होगी, और ये इनर, ठीक, इनर में। इफ थिक एंड फ्लैसी है, फ्रूट वॉल कैसी है, इफ थिक एंड फ्लैसी, तब एपिकार्प मतलब आउटर में, सबसे आउटर वाले को एपिकार्प लेयर, ठीक, मीजोकार्प मिडिल में, एंडोकार्प नाम ही से क्लियर है, एपी मतलब आउटर, मीजो मिडिल वाला, एंडो अंदर वाला, यानी इनर, ठीक। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैंगो और कोकोनट का जो फ्रूट है उसमें दिखाया गया है, देखिए थिक एंड फ्लैसी फ्रूट्स हैं, और एपिकार्प है, और मीजोकार्प जो मैंगो में खाया जाता है, और जो एंडोकार्प होता है इसका स्टोनी और हार्ड होता है, ठीक, बात समझ में आ रही। तो इन बातों को पूरे ध्यान से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं मैंगो और कोकोनट के बारे में, ठीक, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब आगे चलते हैं, मैंगो और कोकोनट के बारे में देखते हैं। बता रहे हैं, इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। देखिए फ्रूट के कई टाइप होते हैं, ठीक है ना, और मैंगो और कोकोनट के बारे में सिर्फ इतना जानना है कि ड्रूप फ्रूट होते हैं, ठीक। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेली सुपीरियर ओवरी। बताइए जब सुपीरियर ओवरी होगी तो उसको हाइपोगाइनस बोलेंगे या इपिगाइनस पोजीशन के हिसाब से, तो क्या बोलेंगे, सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर। ओवरी सुपीरियर कब होगी, जब सब कुछ नीचे होगा, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते थे, हाइपोगाइनस, ठीक है ना, यानी हाइपोगाइनस सिचुएशन। एंड
आर वन सीडेड। ये सारे से कैसे होते हैं, यानी मैंगो और दोनों, जो मैंगो और कोकोनट सिर्फ एक सीड उसमें मिलता है। ठीक, आगे बता रहे हैं, इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प, उसके बाद कामा अ मिडल फ्लेशी एडिबल मेसोकार्प एंड एन इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। ठीक, इन कोकोनट विच इज आल्सो अ ड्रूप, उसके बाद द मेसोकार्प इज फाइब्रस। मतलब समझ में आई बात? चलिए देखते हैं, यानी मैंगो और कोकोनट दोनों फ्रूट कैसे ड्रूप है। फ्रूट कई टाइप के होते हैं, सिंपल फ्रूट जब आप इसको डिसाइड करेंगे बेसिस पे कि यहाँ पे कि किस ओवरी से, मेनली जैसे ओवरी की पोजीशन, यानी वो कैसे ओवर डेवलपमेंट जो वो फ्रूट का हो रहा है, सीड नहीं फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, किस टाइप के ओवरी से। ठीक, जैसे मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी, सिंकार्पस, एपोकार्पस, इस हिसाब से तो उनका नाम दिया जाता था, उनका नाम दिया जाता है। उनको ड्रूप कहा जाएगा, किसी को बेरी कहा जाएगा, ठीक है ना, किसी को इकिन कहा जाएगा, इटेरियो, इससे किसे नाम आएंगे। तो ये सिंपली क्या है, ये कहेंगे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी, यानी उसमें सिर्फ एक कार्पल होगा। खास बात क्या, मैंगो और जब कोकोनट ये जो फ्रूट डेवलप हो रहे हैं तो उस समय उसके फ्लावर में क्या होगा, मोनोकार्पेलरी होगा। कैसा होगा, मोनोकार्पेलरी। ठीक, और मोनोकार्पेलरी होने के साथ साथ जो ओवरी होगी उसकी पोजीशन सुपीरियर होगी, यानी कैसी होगी, सुपीरियर। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं हाइपोगाइनस ओवरी है। क्या कह सकते हैं, हाइपोगाइनस। इतनी बात समझ में आ गई। यानी ये ड्रूप फ्रूट, यानी मैंगो और कोकोनट फ्रूट कैसे हैं, ड्रूप हैं। ठीक, और उसके बाद डेवलप कैसे होते हैं, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से। आगे बता रहे हैं कि जो मैंगो है उसका जो पेरिकार्प होता है वो फ्लैशी होता है। ठीक है ना, इसका जो पेरिकार्प होता है फ्लैशी होता है। ठीक, अब पेरिकार्प इसका जो फ्लैशी है मतलब मोटा है, थिक है, थिक फ्लैश, इसको थिक लिख दीजिए क्योंकि फ्लैशी को एक बार फिर यूज किया गया है कि मीजो वाले में। थिक, चलिए इसको थिक लिखिए। तो ये देखिए, इसमें जो मैंगो में क्या होता है, सबसे ऊपर उसका छिलका, फिर उसके बाद उसका जो पीला वाला पार्ट जो उसको फैलेसी एडिबल होता है ना, इडाइबल होता है, वो खाने योग्य होता है। तो इसी चीज को बताया जा रहा है कि एपिकार्प उसका थिन होता है, मेसोकार्प जो होता है उसका जो मिडिल लेयर होती है, यानी मिडिल में, ठीक, वो फ्लैशी और इडेबल होती है। एंडोकार्प जो इनर में है वो स्टोनी और हार्ड है, स्टोनी और हार्ड होता है ना, जो उसका निकल जाता है। अरे कोसिली, आमावा का कोसिली, ये बाबू है ना, इतना ज्ञानी ना बनिए। आम की कोसली देखें, जिसको लगा देते हैं फिर जम जाता है, उसी को, वो हार्ड स्टोनी नहीं है वही, तो उसको एंडोकार्प कहते हैं। और जो खा जाते हैं ना चबा चबा के, आप आम कैसे खाता पसंद करते हैं, है ना, चूस के कि और किस तरीके से काट के, याद आ रहा है कुछ? तो कुमार थे वो, है ना, उससे पूछ लिए। तो यार खैर आप थोड़ी पूछ पाएंगे, आप कैसे खाना पसंद करते हैं बता दीजिएगा हमको। तो भैया एंडोकार्प क्या हो जाता है इसका, स्टोनी और हार्ड, मेसोकार्प फ्लैशी और इडाइबल होता है। ठीक इसी तरह से जब कोकोनट की हम बात करेंगे तो इसका जो मेसोकार्प होता है वो फाइब्रस होता है, ये फाइबर होते हैं इसमें, ठीक है ना। फाइबर मींस वो रेशेदार, रेशा, ठीक है ना। फाइबर यहाँ पे इसका मतलब होता है रेशेदार, प्रोटीन युक्त फाइबर मत समझ लीजिएगा, रेशेदार होता है। ठीक, और ये एंडोकार्प इसका इडाइबल होता है। ठीक, ये बाद में आपको 12th में मिलेगा। और बाकी सब मैंगो की तरीके, बाकी सब कोकोनट में मैंगो की तरीके। ठीक, इसका मेसोकार्प बस फाइब्रस होता है और एंडोकार्प स्टोनी हार्ड इसका भी होगा और एपिकार्प थिन होता है। जब आप देखें नारियल का पानी पीने जाते हैं, नारियल पानी, तो जब नारियल पानी पीने जाएंगे तो सबसे ऊपर वो सबसे पूरा गोला लेंगे तो ग्रीन कलर का होगा, वो ग्रीन कलर वाली लेयर सबसे ऊपर है, वो क्या है, एपिकार्प है। फिर जो उसको काटेगा तो वो देखिए एकदम रेशेदार, जैसे लगेगा जिसकी रस्सी बनती है, नरकुलवा का रसरिया, जब ऐसे सक्का सीधा नटैया मर जाना दमिया, वह वाला नरकुलवा का रसैया उसी से बनती है ये, है ना, इससे, इसी मेसोकार्प के फाइब्रस से। फिर जो उसका एंडोकार्प होता है, जब उसको एंडोकार्प को तोड़ते हैं ना, जैसे नहीं होता दुर्गा माई की चढ़ा के ओकरे बाद ओके फोड़ल जाला, तो एंडोकार्पवा टूटेला तो हमें पन्नियों निकलला नॉर्थमवा में, वह वाली हाल है ना। पढ़ने में तो दिमाग है नहीं, भगवान भगवती में खुद दिमाग लगता है कि एकदम ये है। एनसीईआरटी में जबकि वही बतिया लिखी है कि जो दुर्गा माँ को नारियल चढ़ता है वो जो है ड्रूप फ्रूट है, ये बतिया दिमाग में नहीं आई आज तक। क्या किया जाए इसे, आप किसी और दुनिया में रहते हैं। चलिए खैर, तो मेसोकार्प इसका फाइब्रस होता है, एंडोकार्प, ठीक है ना, तो एंडोकार्प इसका एडेबल होता है। आ जाइए बात अब फ्रूट की हम बात करें। देखिए अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट है फ्रूट, इससे खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जैसे जैक फ्रूट,
पाइनएप्पल, मलबरी, और उसके बाद इसमें फाइकस या फिग, ये किस टाइप के फ्रूट है? तो फ्रूट मेनली जो अगर डिवाइड किया जाए तो कहेंगे एक फ्रूट होता है सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट। अब फ्रूट सिंपल कब बोलेंगे? जब कोई भी फ्रूट, ठीक ना, मोनोकार्पेलरी या मल्टीकार्पेलरी, लेकिन खास शर्त क्या है कि सिंकार्पस ओवरी हो। कैसी ओवरी हो? सिंकार्पस। सिंकार्पस का मतलब क्या होता है? कार्पेल सब आपस में फ्यूज हो। कार्पेल सब आपस में क्या हो? फ्यूज हो। यानी सिंपल फ्रूट कब बोलेंगे? जब डेवलप फ्रॉम मोनो, चाहे एक कार्पेलरी हो, अगर एक कार्पेलरी होगा तो सिंकार्पस होने की उससे जरूरत है नहीं, लेकिन जब मल्टी कार्पेलरी होगा तो सिंकार्पस होने की जरूरत होगी। तब उस समय जो फ्रूट बनेगा वो फ्रूट कैसा होगा? सिंपल कहलाएगा। एग्रीगेट या इसी को एटेरियो कहते हैं। देखा शरीफा, देखा शरीफा, उसमें हाथ देखिए, उसमें लगता है कि फ्रूट 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 आपस में चिपके हुए हैं। शरीफा में, है ना, शरीफा देखा है, वही वाला, ठीक। तो इसमें क्या होगा? मल्टी कार्पेलरी। यानी मल्टी कार्पेलरी का मतलब यानी एक से अधिक कार्पल होंगे और सभी में ओवरी होगी, और सभी ओवरी क्या होगी? एक डेवलप फ्रूट बना लेगी। तो इसका लेकिन सारे के सारे किसमें? एक सर्कल में, यानी एक मतलब पूरे एक स्ट्रक्चर में बंद रहेंगे। तो यानी मल्टी कार्पेलरी होगी। और जब सबको अलग अलग अपना अपना फ्रूट बनाना है तो भैया कैसा होगा? एपोकार्पस होना पड़ेगा। एपोकार्पस का मतलब सभी कार्पेल अलग अलग होंगे, जैसे कि शरीफा में होता है। शरीफा का फल देखा है, उसी में। एक होता है कंपोजिट फ्रूट। पूरा पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही अगर पार्टिसिपेट कर दिया फ्रूट फॉर्मेशन में तो ये होता है कंपोजिट फ्रूट, ठीक। और इससे खूब सवाल पिछले 2-3 सालों 4 सालों में खूब पूछे गए, ठीक है ना। कंपोजिट फ्रूट डेवलप फ्रॉम कंपोजिट, पूरे पूरे कंपोजिट इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है ना। अब कंपोजिट इन्फ्लोरेसेंस की बात चली तो इसमें 2 टाइप का फ्रूट बनेगा, एक होता है सोरोसिस, एक होता है सिंकोनस फ्रूट। सोरोसिस फ्रूट और सिंकोनस फ्रूट। सोरोसिस और सिंकोनस। सोरोसिस कब बोलेंगे? जब फ्रूट डेवलप करे स्पाइक या फिर स्पैडिक्स या फिर कैटेकिन इन्फ्लोरेसेंस। ये टाइप है, सिर्फ नाम याद रखना है, इनके बारे में डिटेल नहीं जाना है। डिटेल जाने के लिए जो किताब है वो होती है एमपी कौशिक, अब उसकी अर्थी उठ चुकी है, बहुत कम लोगों के पास होगी अब, ठीक है ना। तो वो सब पढ़ने की खास जरूरत है नहीं। यानी फ्रॉम द फ्रूट डेवलप फ्रॉम, या फ्रूट डेवलप फ्रॉम स्पाइक, किससे? स्पाइक या फिर स्पैडिक्स या फिर कैटेकिन, किससे भैया? कैटेकिन इन्फ्लोरेसेंस से। तो जो फ्रूट बनेगा उसको बोलते हैं सोरोसिस। जैसे कटहल, कटहल देखा है, पाइनएप्पल, अनानास, पाइनएप्पल देखा, कटहल देखा है। कटहल, कटहल में आप क्या देखते हैं? उसमें कई सारे, याद रखिएगा कि जब किसी फ्रूट में एक से अधिक सीड मिल रहा हो तो इसका मतलब है कि वो मल्टी कार्पेलरी है। जब किसी फ्रूट में एक से अधिक सीड मिल रहा हो, एक से अधिक, तो इसका मतलब है वो क्या है? मल्टी कार्पेलरी है। अगर मल्टी कार्पेल है तो अब सिचुएशन 2 होगी, या तो एपोकार्पस हो सकते हैं या फिर सिंकार्पस हो सकते हैं। जब बात आई एपोकार्पस की तो इसका मतलब होता है कि वो अलग अलग होंगे, यानी सारे फ्रूट आप अलग अलग निकाल सकते हो ऊपर से ही। जैसे शरीफा क्या करते हैं? एक फ्रूट अलग कर सकते हैं, उसका उस गुच्छे से एक फ्रूट अलग कर सकते हैं। लेकिन सिंकार्पस में आप जब पाएंगे सिंकार्पस होगा, तो अगर एक से अधिक ओव्यूल हो वो सिंकार्पस। भैया ऐसी सिचुएशन बताइए, कोई एग्जांपल सिंपल फ्रूट का। तो जो आप ये ड्रूप पढ़ रहे हैं, ये सिंगल ड्रूप पढ़ रहे हैं, मोनोकार्पेलरी है। देखिए एग्जांपल ड्रूप, एक सीड है तो मोनोकार्पेलरी। एक सीड वाला फ्रूट मोनोकार्पेलरी होगा हमेशा, एक सीड वाला फ्रूट हमेशा मोनोकार्पेलरी होगा, ठीक है ना। तो इसकी बात हो गई। अच्छा, मल्टीकार्पेलरी में जैसे आप मटर पढ़े, मटर एक ही फ्रूट में देखिए बहुत सारे सीड हैं। अब बहुत सारे सीड है तो इसका क्या मतलब हुआ? फ्रूट तो एक है, सीड सारे हैं, तो इसका मतलब उसमें एक से अधिक कार्पेल रहे होंगे तभी वो बन पाएगा। वरना भैया जितनी ओव्यूल होंगे उतने सीड होंगे। और ओव्यूल का मतलब होगा कि ओव्यूल, भाई कहने का यह मतलब है, बतिया को समझिए बड़े ध्यान से, कि हाई जब स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना बाबू, ये ई वाला, तो हाई देखिए यहाँ पे एक ओव्यूल होता है, तो यही ओव्यूल जब सीड में बदल रहा है तो 10 सीड तो 10 ओव्यूल, और 10 ओव्यूल का मतलब 10 कार्पेल, उसकी जरूरत तो पड़ेगी ही। तो इसका मतलब मटर में अगर दाने ज्यादा हैं तो इसका मतलब उसमें कार्पेल भी ज्यादा है, क्योंकि हर कार्पेल में एक ओवरी है, एक ओवरी में एक ओव्यूल होता है। बहुत रेयर केस होगा, जब हम पढ़ेंगे उस 12th की बुक में पढ़ेंगे हम लोग ने पॉली एम्ब्रियानी वाली कंडीशन, तो वो अलग चीज है। पहले हम लोग सिंपल सी बात समझें जो कि जनरल बातें हैं। इसका यह मतलब हुआ कि अगर सीड में अगर फ्रूट में एक से अधिक सीड हैं तो वो पक्का है कि क्या है? मल्टी कार्पेलरी। क्या है? मल्टी कार्पेलरी। इतनी बात समझाएगी। अगर फ्रूट में एक सीड पाया जा रहा है तो इसका मतलब है मोनोकार्पेलरी। अब सिचुएशन, और जितने में सिंपल में क्या होता है कि सिंपल फ्रूट कब बोलेंगे? जब डेवलप फ्रॉम मोनो या मल्टी कार्पेलरी, और खास बात है सिंकार्पस, यानी जितने कार्पेल हैं सब आपस में फ्यूज हैं, ठीक।
तो इसको डिटेल में नहीं जाना, बस इतने से मोटी मोटी बात याद रख लीजिए, बस ठीक है। कभी इतना डिटेल पूछा ही नहीं गया नीट में, हम लोग नीटे खातिर पढ़ रहे हैं, जब डिटेल बीएससी के लिए पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक ना। तो अब आ जाए कंपोजिट फ्रूट, डेवलप फ्रॉम कंपोजिट इन्फ्लोरेसेंस से। तो भैया सोरोसिस कब बोलेंगे, सोरोसिस कब बोलेंगे, फ्रूट डेवलप फ्रॉम स्पाइक, स्पेडिक्स और कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। जैसे जैक फ्रूट कटहल में, अनानास में, मलबरी जिसको सहतूत कहते हैं, जिसकी लकड़ी की हाकी स्टिक बनती है, हाकी देखे इसी सहतूत की, ठीक ना, ठीक। तो जैक फ्रूट, पाइनएप्पल और मलबरी। जैक फ्रूट मतलब कटहल, पाइनएप्पल अनानास, ठीक, अनानास और मलबरी सहतूत, ये सब क्या है, ये होता है सोरोसिस फ्रूट, यानी कंप्लीट पूरे पूरे स्पाइक, स्पेडिक्स या कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होने वाले फ्रूट हैं। अगर सिंकोनस आपसे पूछा जाए तो कहेंगे फ्रूट डेवलप फ्रॉम हाइपेंथोडियम, लिखा है ना हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। कौन से इन्फ्लोरेसेंस से, हाइपेंथोडियम से। एक इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है, इन्फ्लोरेसेंस बहुत टाइप के, जैसे रेसिमोस साइमोस पढ़ रहे थे तो रेसिमोस में भी कई टाइप होते हैं, साइमोस में भी कई टाइप होते हैं, ठीक, जब इन्फ्लोरेसेंस पढ़े थे। तो उसकी जरूरत अब नहीं है क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी वाइज चलते हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, और नीट वाले जैसे एनटीए वाले ज्यादा एनसीईआरटी से बाहर पूछना पसंद नहीं करते हैं, है ना, और पढ़ाने वाले दुनिया के हैं, पागल है, क्या किया जाए। खैर कोई बात नहीं, हम लोग तो चालाक हैं। तो यहाँ सिंकोनस, फ्रूट डेवलप फ्रॉम हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, इसका एग्जांपल हो जाएगा, सिर्फ ये नाम याद रखना है, फाइकस यानी अंजीर या फिग, ठीक। तो इस बात को पूरे को नोट कर लीजिए अच्छे से एकदम, ठीक। आगे चलते हैं फिर सीड पे। चलिए अब आगे बात करते हैं सीड की, ठीक। द सीड, द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स। अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ a radical and embryonal axis and one, यानी जैसा कि किसमें होता है, वीट और मेज में, या फिर टू कार्टिलेडन्स होता है जैसा कि बताया गया ग्राम और पी में, ठीक। तो इस बात को जरा सा हम लोग देख लेते हैं कैसे सीड हो, सीड कैसे बनेगा भैया। ओव्यूल जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा ना वही डेवलप हो जाता है मैच्योर होकर किसमें, सीड में, यानी ओव्यूल, जो ओव्यूल्स होता है भैया, स्ट्रक्चर तो आपने देखा होगा पूरा ओवरी का, ओवरी के अंदर ओव्यूल लगे रहेंगे, ठीक। प्लेसेंटेशन पे आपने पढ़ाई है कि एक्साइल सारे प्लेसेंटेशन होंगे, उसमें ओव्यूल लगे रहेंगे, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, यानी एम्ब्रियो सैक में फिर वो एग सेल्स होंगी, एग अपरेटस, एग अपरेटस में एग सेल, और एग सेल का फर्टिलाइजेशन होगा, डिप्लॉयड, उसके बाद वो मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद वो डिप्लॉयड हो जाएगी और मैच्योर होगी, वो बन जाएगा एम्ब्रियो में, ठीक है ना, जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो, यानी पूरा स्ट्रक्चर वो ओव्यूल वाला पूरा पोर्शन, ठीक। बाकी एंटीपोडल सेल्स और बाकी सिनर्जिट वो जो है वो क्या हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, जैसे ही ओव्यूल का एम्ब्रियो सैक जब डेवलपमेंट शुरू होता है तो वो डिजेनरेट हो जाती हैं, ठीक। इतनी बातें आपको याद है सब। जब ये ओव्यूल, इसके बाद क्या होता है, कहेंगे जो वो पोलर न्यूक्लियाई थे दो वाले, ठीक है ना, वो एंडोस्पर्म में चले जाएंगे कन्वर्ट होके। तो ये पूरा पूरा डेवलपमेंट क्या हो जा रहा है, यानी पूरे ओव्यूल का ओवरऑल ओव्यूल किसमें बदल जाएगा, सीड में, और ओवरी किसमें, फ्रूट में, ठीक, जायगोट किसमें, एम्ब्रियो में, ठीक ना। ये बातें आपको याद है। यानी ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसमें डेवलप होता भैया, सीड्स में, किसमें, सीड्स में। अच्छा सीड्स अगर हम बात करें कि एक सीड में क्या क्या होता है, तो एक सीड कोट होता है जो कवर चना, चना का छिलका देखें, चने का छिलका मतलब चने के फ्रूट का छिलका नहीं, चने के सीड जो आप रात में भिगोते हैं, ऊपर जब वो निकाल लेते हैं तो वो क्या होता है, उसे कहेंगे सीड कोट, ठीक। क्या कहेंगे उसे, सीड कोट कह देंगे, और उसके अंदर एक एम्ब्रियो होगा, ठीक। अब एम्ब्रियो में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कहेंगे एक रेडिकल एम्ब्रियोनल एक्सिस, और उसके बाद कार्टिलेडन। कार्टिलेडन जो है एक हो सकते हैं या फिर दो हो सकते हैं, एक होगा तो कहेंगे किसमें, यानी मोनोकार्टिलेडन यानी मोनोकाट, जैसे वीट और मेज में, जैसे वीट और मेज में। टू कार्टिलेडन होगा तो कहेंगे इसका मतलब ग्राम और पी डाइकाट की बात चल रही, यानी ग्राम और पी में टू कार्टिलेडन, ठीक। और प्लीम्यूल को लिखना भूल गए हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ से प्लीम्यूल भी लिख सकते हैं, ठीक ना भैया। रेडिकल लिख दिया तो ये कहीं छोड़ दिया, प्लीम्यूल, ठीक, प्लीम्यूल लिख सकते हैं। एनसीईआरटी वाले हैं, क्या किया जाए, जब वो लिख रहे होंगे तब कोई जाम पिला दिया होगा धीरे से। खैर कोई बात नहीं, तो ये इतनी बातें पहले पैराग्राफ में बहुत बेसिक। अब स्ट्रक्चर ऑफ डाइकाट सीड की बात है, डाइकाटिलेडनस सीड। डाइकाटिलेडनस सीड की पहले हम लोग कुछ और बातें एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ये आपको 12th की बुक में मिलेगा, लेकिन इसके क्वेश्चंस हो सकता है कि आप सॉल्व करें अगर मॉडल पेपर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तो उसमें मिले। जैसे एक नाम आएगा पॉली एम्ब्रियोनिक सीड, पॉली एम्ब्रियोनिक सीड, पॉली नाम से क्लियर है कि एक से अधिक एम्ब्रियो वाला सीड,
पॉली एम्ब्रियोनिक का मतलब एक से अधिक एम्ब्रियो वाला सीड, तो इस यहां पे लिख देंगे मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, किसी सीड में मोर देन वन एम्ब्रियो, मोर देन वन एम्ब्रियो हो जाएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल कहेंगे सिट्रस, मैंगो और ऑरेंज। अब ये सिचुएशन कब हो सकती है, तो इसके लिए बता रहे हैं कि जो न्यूक्लियर सेल्स होती है, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक सबसे ऊपरी लेयर होती है, ठीक, इंटीगुमेंट, इंटीगुमेंट के बाद आता है क्या, इंटीगुमेंट 1 और 2, और उसके बाद इन्हें जैसे एक दो लेयर होती है, डबल लेयर इंटीगुमेंट की, उसके बाद आगे न्यूक्लियर सेल्स की लेयर होंगी। न्यूक्लियर सेल्स ही डिवाइड करती हैं, न्यूक्लियर सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं और प्रोट्रूड इन, प्रोट्रूड का मतलब अंदर चली जाती हैं, इनटू एम्ब्रियो सैक में पहुंच जाती हैं और ये क्या करती हैं, एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियोज, और यही एम्ब्रियोज में डेवलप हो जाती हैं। ठीक, इस सिचुएशन को बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनिक सीड, ये आप याद रखेंगे अभी फिलहाल। अब आ जाइए, एक नाम आएगा इसमें कहीं क्वेश्चन में एपोमिक्टिक या एपोमिक्सिस सीड की बात करी। एपोमिक्टिक या एपोमिक्सिस सीड अगर होगा तो कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, याद रखिएगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। और फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोकार्पिक, फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोकार्पिक, सीड का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्टिक सीड, एपोमिक्टिक सीड। ठीक है ना, तो जैसे एग्जांपल एस्टेरेसी, एक फैमिली एस्टेरेसी और ग्रासेस फैमिली में ऐसा देखने को मिलता है। अब ये सिचुएशन आती कब है, कहेंगे डिप्लॉयड एग सेल्स, जो डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन, ये जो एग सेल बन जा रही है ना, एग सेल बनती है, बिल्कुल ही बनती है भाई, उसी एग सेल को तो आके मेल गैमीट जो पॉलन ग्रेन होता है ना, पॉलन ग्रेन में फिर वो जब डेवलपमेंट होता है पॉलन ट्यूब का, तो वहां जो उसके अंदर ठीक वेजिटेटिव जनरेटिव सेल्स होती हैं, इस तरीके से मेल गैमीट बन जाता है और मेल गैमीट आके उसको फ्यूज करता है एग सेल को, तो उसी एग में अब जो एग सेल है वो डिप्लॉयड हो जाए बिना रिडक्शन डिवीजन के, ठीक है ना, क्योंकि ये जो बिना रिडक्शन डिवीजन के, एंड अभी फिलहाल यही याद रखेंगे, जब 12th में और डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है ना, डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो, डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये हो जाएगा एपोमिक्टिक सीड। बात समझ में आ गई, तो इतनी बातें आप नोट करिए, फिर चलते हैं डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आगे बात है ठीक स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडोनस सीड, जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। ठीक है ना, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज द सीड कोट, द सीड कोट हैज टू लेयर, ठीक, आउटर टेस्टा एंड द इनर टेगमन, द हाइलम इज, अब उसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है हाइलम, हाइलम इज स्कार, स्कार मतलब मार्क, ठीक है ना, स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स were attached to the fruit। ठीक, उसके बाद बता रहे हैं above the hilum a small pore called micropyle, उसका सीड कोट के अंदर क्या होता है, within the seed coat in the embryo, ठीक, within the seed coat is the embryo, सीड कोट के अंदर सब कुछ क्या है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में आप बता रहे हैं क्या है, consisting of an embryonal axis and two cotyledons, भाई डाइकॉट सीड है तो 2 cotyledon होंगे ही, ठीक है ना, 2 cotyledons। ठीक, the cotyledons are often fleshy, फ्लैसी का मतलब उसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, फ्लैसी होता है, थिक होता है थोड़ा, ठीक ना, एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स। एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड प्लूम्यूल। देखिए 2 एंड होते हैं, अभी देखते हैं स्ट्रक्चर में, उसको देख लेते हैं। इन सम सीड्स सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म जाहिर सी बात है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनेगा। ठीक, और वो एंडोस्पर्म है क्या, कहेंगे इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिंग सीड, यानी कैस्टर एक डाइकॉट का एग्जांपल है, कैस्टर क्या है, डाइकॉट सीड का एग्जांपल, लेकिन उसमें एंडोस्पर्म है। ठीक, इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम एंड पी द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड्स, यानी मैच्योर सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि इमैच्योर डेवलपिंग सीड में, जब वहां पे डेवलप हो रहा था सीड, तब उसमें एंडोस्पर्म में कहेंगे हाँ, लेकिन मैच्योर सीड में कहेंगे नहीं। एक एक शब्द पे बड़े गौर करिएगा। आगे बता रहे हैं इन मैच्योर सीड्स एंड सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है इसका, जरा इसको देखते हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से पहले देख लेते हैं इसको। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड, बात होती है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड, तो एक टर्म है कि मोस्टली ये सब कैसे होते हैं, मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, या इसी को कहेंगे एक्स एल्बुमिनस सीड,
मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्बुमिनस सीड। एंडोस्पर्म इसका मतलब क्या है कि एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड। किसमें? मैच्योर सीड में। जैसे एग्जांपल है पी, बीन और ग्राम। पी, बीन और ग्राम। पी का मतलब मटर, सेम और चने में, ठीक ना। यानी अच्छा, जोरा जोरी चने के खेत में, याद है वही जोरा जोरी। हाँ भैया, क्यों? क्योंकि वो डाई काट, दो लोगों के साथ ही जोरा जोरी होती है, ठीक है ना। यानी मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक सूट होते हैं। एक्स एल्बुमिनस एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड। मैच्योर में नहीं होगा, लेकिन जब डेवलप हो रहा होगा तब होगा, ठीक। पी, बीन और ग्राम। अच्छा, सम एंडोस्पर्मिक भी होते हैं, कुछ डाइकाटसेट एंडोस्पर्मिक भी होते हैं। एंडोस्पर्म कब बनेगा? डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। यानी ये एल्बुमिनस सीड, ठीक, इसको बोलेंगे। जैसे कैस्टर, और जब आप फैमिली का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा सोलेनेसी, ये सब एंडोस्पर्मस होते हैं, ठीक। एंडोस्पर्म क्या होता है कहेंगे तो लिखिए डबल फॉर्म्ड आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। पहले तो लिख दीजिए फॉर्म, ठीक, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक। और एंडोस्पर्म होता क्या कहेंगे? फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है। जैसे कैस्टर में फूड स्टोरिंग टिश्यू, और कैस्टर में एक चीज और पाई जाती है, करंकल बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो आप उसको भी लिख सकते हैं, व्हाइट कलर का होता है, उसको बोलते हैं करंकल, ठीक। ये भी पूछा गया है, करंकल भी, ठीक ना। अच्छा, अब सीड में क्या क्या चीज है कहेंगे? एक सीड कोट बता रहे हैं और एम्ब्रियो, दो ही चीज होती है। सीड कोट क्या है कहेंगे? कवरिंग होती है सीड की। और सीड कोट में 2 लेयर होती है, एक होता है आउटर टेस्टा और इनर टेगमन कहते हैं। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। यानी सीड में सीड कोट और एम्ब्रियो, सीड कोट कवरिंग ऑफ सीड होती है, यानी सीड कोट में 2 लेयर, आउटर को टेस्टा और इनर टेगमन, आउटर टेस्टा इनर टेगमन, आउटर टेस्टा इनर टेगमन, आउटर टेस्टा इनर टेगमन। और ये सब मोस्टली कैसे होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होती है। सम आर एंडोस्पर्मिक सीड, जैसे कि एल्बुमिनस सीड, जैसे कैस्टर और सोलेनेसी फैमिली, कैस्टर और सोलेनेसी फैमिली। एंडोस्पर्म क्या होता है? फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है, ठीक है। सीड कोट की बात हो गई। अब आती है बात, एक नाम आया हाइलम। हाइलम क्या होता है? जब आप सीड कोट पर देखेंगे, ठीक है ना, देखिए फिगर में देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडोनस सीड जहां दिया हुआ है, ऊपर सीड कोट बनाया गया है, और उसके बाद बना सीड कोट, और सीड कोट के बाद उसके बाद लिखा हुआ हाइलम। हाइलम का यह मतलब होता है, जो फ्यूनिकल होता है ना, फ्यूनिकल समझते हैं, ठीक है। जैसे मटर में आप मटर के दाने देखेंगे, तो मटर के दाने देखेंगे तो प्लेसेंटा, ये जो रिज होती है, इस रिज से ऐसे अटैच होते हैं, ये यहां पर, ये ऐसे, इस चीज। तो ये जो अटैच वाला पॉइंट होता है, जहां से ये जो फ्यूनिकल, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल किससे अटैच होता है? प्लेसेंटा से। फ्यूनिकल किससे? प्लेसेंटा से। ऐसे फ्यूनिकल से क्या अटैच रहेगा दूसरी तरफ? सीड का हाइलम। जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? सीड का हाइलम, यहां पे। तो इसका मतलब जब आप मटर के दाने को, हरी मटर के दाने को जो निकालेंगे, तो आप देखेंगे उस सीड में एक डंडी लगी रहेगी, वो डंडी होती है फ्यूनिकल। और डंडी को जब तोड़ देंगे तो वहां एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। स्ट्रक्चर मतलब एक मार्क दिखेगा, उस मार्क को बोलते हैं हाइलम। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर कट। यानी उस मार्क को क्या बोलेंगे? हाइलम। वो मार्क है, उसे हाइलम। तो इसीलिए कहा जा रहा है स्कार, यानी मार्क, स्कार ऑन द सीड कोट। उसी सीड कोट पर ही एक स्कार होता है, और उसी को बोलते हैं क्या? उसी को बोलते हैं हाइलम, ठीक। यानी हाइलम स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच, इसके थ्रू क्या होता है? थ्रू विच डेवलपिंग सीड वर अटैच, जो डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट, यानी फ्रूट से अटैच होंगे। भैया फ्रूट से क्या होंगे? डेवलपिंग सीड उसी से अटैच रहते हैं, ठीक है। या फिर यूं कह लें कि फ्यूनिकल से अटैच रहे। अब फ्यूनिकल किससे? प्लेसेंटा से। फ्यूनिकल किससे? प्लेसेंटा से। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये सभी सीड्स में होता है। जैसे आप टमाटो, कच्चा टमाटर काटेंगे तो आप, वरना अगर सीड किसी से अटैच ना हो तो इधर उधर घूमेगा नहीं, आराम से हिला दिया, पता चला मटर के दाने सब सीड इधर उधर हो गए। तो फ्यूनिकल से अटैच है वो। और फ्यूनिकल जहां सीड कोट पर अटैच रहेगा, वहां जब तोड़ने के बाद एक स्कार दिखेगा, एक मार्क दिखेगा, उसी को बोलेंगे हाइलम। इसलिए स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड, स्कार क्या है? हाइलम क्या है? कहेंगे इट इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट, या फिर फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल बदले में किससे अटैच रहता है? प्लेसेंटा से। अब आइए माइक्रोपाइल। ठीक इसी हाइलम के ठीक ऊपर आप देखेंगे, ठीक है ना, हाइलम के पास ही, ऊपर नीचे आप जहां भी कह लीजिए, अब यहां ऊपर कहा जा रहा है तो ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है ना। हाइलम के पास ही आपको दिखेगा एक स्मॉल पोर, छोटा सा पोर दिखेगा। वो पोर क्या कहलाता है? माइक्रोपाइल। क्या कहलाता है? माइक्रोपाइल। वो क्या कहलाता है? माइक्रोपाइल कहलाता है, ठीक है ना। आइए, माइक्रोपाइल ओव्यूल में भी था, ठीक, क्योंकि उसी माइक्रोपाइल से क्या एंटर किया था? पॉलन ट्यूब। क्या एंटर करती है? पॉलन ट्यूब।
भैया जब पॉलन ट्यूब एंटर करती है वही मार्क अभी भी रह गया। अब वो जो है स्मॉलपोर, अब उससे क्या जाएगा, ऑक्सीजन। जब ये सीड जर्मिनेशन होगा या सीड की वायबिलिटी बनी रहे, इसके लिए ऑक्सीजन और वाटर इंटर करे, यानी ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन ऑक्सीजन एंड वाटर इंटर इन अ सीड थ्रू माइक्रोपाइल। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, यानी सीड कोट, हाइलम, माइक्रोपाइल, सारी बातें आपको एकदम क्लियर हो चुकी, ठीक है ना। और इसमें यह भी पता चल गया कि मोनोस्थली जो है नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सीड्स हैं जो कुछ ऐसे डाइकॉट सीड्स हैं जो कि एंडोस्पर्मिक होते हैं, जैसे कि कैस्टर और जैसे कि सोलेनेसी फैमिली के सारे सीड्स, ठीक। एंडोस्पर्म का मतलब होता है फूड स्टोरिंग टिश्यू, ठीक। सीड कोट आपको पता चल गया, सीड कोट आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स होंगे, एक होगा आउटर के पूरे पूरे उसको बोलेंगे टेस्टा, दो लेयर होंगे, दो पार्ट नहीं दो लेयर होंगी, कहीं आउटर को टेस्टा और इनर को टेगमन। उसके बाद बता रहे हैं हाइलम क्या होता है, तो ये भी पता चल गया, स्कार ऑन द सीड कोट, जिससे उस फ्यूनिकल आके अटैच रहता है, ठीक है ना, या उसी को बोला जा रहा है सीधे सीधे फ्रूट से अटैच रहता है। माइक्रोपाइल एबव द हाइलम अ स्मॉल पोर होता है, जिससे ऑक्सीजन और वाटर एंटर करते हैं। इतनी बात नोट करिए। अब बात करते हैं एम्ब्रियो की, ठीक है ना। सीड कोट हमने देख लिया, अब आप आती है बात एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो में क्या होगा, कहेंगे एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, इसमें दो एंड्स होंगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो एंड्स होते हैं, एक को बोला जाता है रेडिकल और एक प्लूम्यूल, ठीक। एक रेडिकल और एक प्लूम्यूल, और दो कार्टिलेडन्स होंगे इसमें, क्योंकि डाइकाट सीड भैया दो कार्टिलेडन्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। अब कार्टिलेडन्स क्या होते हैं, फ्लैशी होते हैं एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स, ठीक है ना। अब अगर इसका स्ट्रक्चर आपको अगर बनाने के लिए आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है इसका। अगर आप एक वो बना पाए, अगर ये इस तरीके से, ठीक है ना, ये इस तरीके से ऐसे, ठीक, बिना दिमाग लगाए बना देंगे तो हो जाएगा काम, दिमाग लगा देंगे तो हो जाएगा गड़बड़, ये ठीक, ये इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बस ये केवल ये ऐसे कर देना है, और उसके बाद यहाँ जो है एक इस तरीके से मार्क बना लेना है और यहाँ पोर बना लेना, हो गया, ठीक। और इस मार्क को थोड़ा सा ऐसा कर दीजिएगा ताकि वो लगे कि हाँ ये मार्क, ठीक, हो गया, यानी इस तरीके से ऐसे, ये इस तरीके से इस पे मार्क, ये हो गया भैया, ठीक। ये चने का सीड बन के तैयार हो गया। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा इसका नाम दे देते हैं सीड कोट, ठीक, और ये जो है इसको नाम देंगे हाइलम, और ये जो पोर होता है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, ठीक है ना, ये एम बना के तब, ठीक है, माइक्रोपाइल। कोई दिक्कत? ठीक। अब अगर वो वाला स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो देखिए बड़ा सिंपल होता है, उसको कैसे बनाते हैं, तो ऐसे कर लीजिएगा और उसके बाद एक ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे, फिर ये ऐसे और ऐसे ऐसे, ठीक, ये बन के तैयार हो गया। और आपको क्या करना है इसमें, ये देखिए एक इधर से लगा देना है और एक इधर से लगा देना है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, कहेंगे ये ऊपर वाला जो रीजन है, ये जो एंड है इसको बोलते हैं प्लूम्यूल, ठीक, और नीचे वाला एंड है उसको बोलते हैं रेडिकल। और जब रूट आप पढ़ रहे थे तो जो है आपको बताया गया था कि डेवलपिंग सीड से रेडिकल पहले निकलता है और यही अंदर जमीन में जाता है और इसी से पहले रूट बनती है, तो उसको ये नाम देते हैं प्राइमरी रूट। अब ये जो प्राइमरी रूट बाकी आगे जाके सेकेंडरी और टर्शियरी में बनती है, और अगर ये परमानेंट रह जाए तो इसे बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। अगर ये जो रेडिकल से निकले वाली रूट अगर क्या हो जाए, कुछ देर बाद मर जाए और उसके बेस ऑफ स्टेम से बहुत सारे रूट्स निकल जाए, तब बोलते थे फाइब्रस रूट्स। अगर रूट इसके अलावा रेडिकल के छोड़कर और कहीं से भी निकल जाए तो बोलते थे एडवेंटिशियस रूट। तो ये क्या हो जाएगा, रेडिकल हो जाएगा भैया, ठीक है, ठीक। और ये क्या है, कहेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। और ये दोनों क्या है, कहेंगे ये है भैया कार्टिलेडन, ये क्या है, कार्टिलेडन, ठीक। तो इसको बना लीजिए खूब अच्छे से। अब आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, इसको बनाइए। अब अगली बात है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, ठीक, मोनोकॉटिलेडन्स सीड। मोनोकॉटिलेडनस सीड में होता है एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है ना। तो जनरली मोनोकॉटिलेडनस सीड आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन, जैसे कि ऑर्चिड में, ठीक है ना, ऑर्किड कहिए, ठीक, आर नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक। इन द सीड ऑफ सीरियल, सीरियल होता है अनाज, जो सीरियल्स लिखा ना, सीरियल्स पढ़ते हैं आप, इसका मतलब होता है अनाज, सच एज मेज, व्हीट, राइस, ये सब अनाज होते हैं, ठीक है ना। द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस होती है
एंड जनरली फ्यूज्ड विथ फ्रूट वॉल से फ्यूज होगी, ठीक। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्ड फूड, फूड को स्टोर करती है। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय प्रोटेनियस लेयर, इस प्रोटेनियस लेयर को बोलते हैं एलुरोन लेयर। क्या बोलते हैं? एलुरोन लेयर, ठीक। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रू, ग्रू का मतलब होता है खांचे में, एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म। इट कंसिस्ट वन लार्ज एंड शिल्ड शेप्ड कार्टिलेडन नोन एज स्कोटेलम बोलते हैं, ठीक, एंड ए शॉर्ट एक्सिस विथ अ प्लिम्यूल एंड अ रेडिकल। द प्लिम्यूल एंड रेडिकल आर enclosed in a sheath which are called coleoptile and coleorhiza respectively। फिगर आप इसका देखिए बहुत ध्यान से, ठीक। चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड की। तो जैसा कि बता रहे हैं कि जनरली सब कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक होते हैं, जैसे एग्जांपल में सीरियल्स जैसे कि अनाज, व्हीट, राइस, मेज, ये सब अनाज होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ मोनोकॉट सीड जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। कुछ मोनोकॉट सीड जैसे कि यहां पे बताया गया ऑर्किड, ऑर्किड या आर्चिड, ऑर्किड कहिए या ऑर्किड कहिए, ठीक। तो जनरली कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक होते हैं। लेकिन कुछ यानी नॉन एंडोस्पर्मिक वाला ऑर्किड, जबकि कैस्टर और सोलेनेसी डाइकॉट सीड हैं, और डाइकॉट सीड कैसे हैं? कहेंगे एंडोस्पर्मिक है। आगे बात करें सीड कोट। सीड कोट इनकी जो होती है मेम्ब्रेनस होती है। कैसी होती है? मेम्ब्रेनस होती है, और फ्रूट वॉल से फ्यूज होती है। जनरली फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल से फ्यूज होती है, ठीक है ना। फ्यूज किससे होती है? फ्रूट वॉल से। आगे बता रहे हैं जो एंडोस्पर्म होता है, और एंडोस्पर्म भी ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, चाहे जिसमें हो, ठीक है ना। जिसमें का मतलब जिम्नोस्पर्म में छोड़ के, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में ये एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है। ये बल्कि यानी बड़ा होता है और स्टोर करता है फूड को, ठीक। आउटर कवरिंग जो होती है एंडोस्पर्म की, आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट करती है किसको? एम्ब्रियो को, बाय प्रोटीनस लेयर। इस लेयर को बोलते हैं एलुरोन लेयर। कौन सी लेयर? एलुरोन लेयर। और ये भी होती है ट्रिप्लॉइड। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, ये भी होती है ट्रिप्लॉइड, कि अगर मान लीजिए किसी प्लांट में, ठीक है ना, अगर उसमें जो 14 डिप्लॉइड स्ट्रक्चर अगर 14, तो बताइए, या फिर इसमें ये पूछ लिया जाता है कि 27 या 23, इस तरीके से नाम दिया जाए कि उसमें जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर उसका 14 तो बताइए ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर उसका कितना, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर में कितना होगा? ये 7 7 7 इस तरीके से 21, यानी भैया ये 2n इक्वल टू कितना है? 14, तो 3n कितना हो जाएगा? ये 21, n कितना हो जाएगा? इसका आधा 7। ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि उसके एलुरोन लेयर में इतना है, तो बताइए एंडोस्पर्म में, या एलुरोन लेयर में उसका 3n इक्वल टू 21 है, तो बताइए उसमें गैमीट, जो मेल गैमीट है उसमें कितना होगा, या फीमेल गैमीट है उसमें कितना होगा, ठीक है ना, या एम्ब्रियो सैक है उसमें कितना होगा। एम्ब्रियो सैक की किसी सेल्स का नाम देके उसमें पूछ लिया जाता है। तो ये इस तरीके से सवाल बड़े सिंपल होते हैं, ठीक है ना, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए एम्ब्रियो की हम बात करें। एम्ब्रियो, इतनी बात समझ में आ गई, यानी सीड कोट मेम्ब्रेनस जनरली फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल, ट्रिप्लॉइड होता है एंडोस्पर्म, बल्कि स्टोर्ड फूड रखता है। आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट करती है एम्ब्रियो को बाय प्रोटेनियस लेयर, और उसको बोलते हैं क्या? एलुरोन लेयर, ठीक। ट्रिप्लॉइड होता है। स्ट्रक्चर देखिए, इसमें देखिए बना हुआ एंडोस्पर्म खूब बड़ा सा, और एक जो पूरी लेयर बनी हुई है एलुरोन लेयर बोलते हैं इसको, ठीक। और सीड कोट और फ्रूट वॉल आपस में फ्यूज है, इसलिए उसका नाम एक साथ लिखा हुआ। अब जो बातें बता रहे हैं एम्ब्रियो के बारे में, एम्ब्रियो स्मॉल होता है, सिचुएटेड इन अ ग्रू, एक खांचे में फिट होता है, ठीक है ना, उसमें बैठा रहता है। एट द वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के एक एंड पर, वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के एक किनारे। देखिए यहां पर जब आप ये स्ट्रक्चर पहला वाला पढ़ेंगे जिसमें ये लिखा हुआ ना सीड बना हुआ मक्के का, तो उसमें देखिए एम्ब्रियो बनाया गया है खांचे की तरीके, ठीक। और उसके ठीक ऊपर एंडोस्पर्म बना हुआ है, एंडोस्पर्म ठीक ऊपर। तो ये जो सेक्शन है वो कैसा है? ये जो सेक्शन है दोनों लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, और पूरा अगर मतलब ये समझ रहे हैं, ये कैसे बताएं आपको, पूरा जैसे सीड है यहां पर बनाया ना, ये सीड इस तरीके से, जो ये सीड बना है इस तरीके से, जब आप ये देखेंगे तो पूरा एक होगा स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से, तो उसको ऐसे कट कर दिया गया, यानी इस स्ट्रक्चर को कैसे कट किया गया? ऐसे, ठीक। जब ऐसे कट किया गया तो उसमें देखिए ये वाला एक लेयर है, फिर उसके बाद इसमें एक इस तरीके से, और यहां ऐसे बनाया गया, इसी तरीके से है, बिल्कुल है, ठीक। ये जो स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं एंडोस्पर्म। ये क्या है? एंडोस्पर्म। और ये जो है ये होता है, सॉरी ये है एम्ब्रियो, ये इसका एम्ब्रियो। आज जब आप इसको ऐसे काटेंगे, इस तरीके से काट के देखेंगे, तो ये वाला स्ट्रक्चर दिखिएगा सेकंड वाला,
इसी का स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो एम्ब्रियो स्मॉल एंड सैचुरेटेड इन ग्रूव एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो कंसिस्ट, एम्ब्रियो में क्या क्या होगा, कहेंगे एम्ब्रियो में एक लार्ज, बिल्कुल बड़ा सा, ठीक ना, सिल्ड शेप का कॉटिलेडन होगा, एक सिंगल कॉटिलेडन जिसको बोलते हैं स्कोटेलम। और उसी क्या क्या बोलेंगे इसको, स्कोटेलम। जैसे आप उसमें डाइकाट में कॉटिलेडन को और एम्ब्रियोनल एक्सिस को अलग अलग कर पाते हैं, लेकिन मोनोकाट में नहीं कर पाएंगे, वो इतने फ्यूज होते हैं, यानी एक ही में, जैसे आपको लगेगा कि एक ही स्ट्रक्चर ही है उनका, ठीक। जैसे गेहूं का देखा है, गेहूं का जो खांचा है उसी खांचे में फिट रहता है क्या, एम्ब्रियो। गेहूं का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो सीड कोट, और बाकी जो आटा बन रहा है वो किससे बनता है, एंडोस्पर्म से, ठीक है। तो आप ये समझ के इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि एंडोस्पर्म कंसिस्ट वन लार्ज सिल्ड शेप्ड कॉटिलेडन, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्कोटेलम, जिसको क्या बोलेंगे, स्कोटेलम। सिल्ड शेप्ड, लार्ज सिल्ड शेप्ड, लेटरली प्लेस्ड होता है, वन लार्ज सिल्ड शेप, वन लार्ज सिल्ड शेप, वन लार्ज सिल्ड शेप कॉटिलेडन क्या बोलेंगे, स्कोटेलम। क्या बोलेंगे इसको, स्कोटेलम। यानी एम्ब्रियो स्मॉल होगा, सैचुरेटेड इन ग्रू, एट इस ग्रू में, खांचे में, ठीक है ना, एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो कंसिस्ट वन लार्ज सिल्ड शेप, किस शेप का, सिल्ड शेप का, ठीक है, कॉटिलेडन, जिसको हम बोलेंगे स्कोटेलम। आ जाइए, इसी में एक शॉर्ट एक्सिस होगी, ठीक, और ये शॉर्ट एक्सिस आपको दिखेगी नहीं, लेकिन इसके टीएस वाले स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, ट्रांसवर्स सेक्शन का डिटेल स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो इसमें दिखाया गया है। एक एंड होगा इसका प्लिम्यूल और एक एंड होगा इसका रेडिकल, और प्लिम्यूल और रेडिकल भी एक सीथ से इनक्लोज होते हैं, ठीक है ना, यानी उस सीथ का नाम है, प्लिम्यूल के लिए कोलियोप्टाइल, पी फॉर प्लिम्यूल, पी फॉर पेटाइल, यानी कोलियोप्टाइल, कोलियो दोनों में कॉमन है, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर राइजा, राइजा रूट वाला, ठीक है ना, इसीलिए नाम हो गया इसका कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल। पी फॉर प्लिम्यूल, पी फॉर कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा। जो रेडिकल को ढकेगा उसको बोलेंगे कोलियोराइजा, जो रेडिकल को सीथ ढकेगी उसको बोलेंगे कोलियोराइजा, जो रेडिकल को सीथ ढकेगी उसको कोलियोराइजा, कोलियोराइजा, रेडिकल को ढकने वाली सीथ कोलियोराइजा, और प्लिम्यूल को ढकने वाली सीथ कोलियोप्टाइल। ये क्या है, सीथ है। आगे बता रहे हैं, ठीक। अब एक नोट, एक सवाल आया कि कॉटिलेडन और टेस्टा बोथ आर एडिबल इन, किसमें एडिबल है, तो आंसर था उसका दोनों, ग्राउंड नट और पोमग्रेनेट। ग्राउंड नट मतलब मूंगफली और पोमग्रेनेट मतलब अनार, ठीक है, इसका मतलब होता है अनार। आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से एकदम याद कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में हमने देखा द सीड और द फ्रूट, ठीक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट लेक्चर में फैमिली के बारे में, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, खूब मेहनत से एकदम पढ़ते रहिए, और पिछले सारे लेक्चर्स के जो नोट्स हैं वो आप उसको रिवाइज करते रहिए और डेली प्रैक्टिस करते रहिए, एक सिर्फ आए हुए सवालों की, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार उन्हीं को सवालों की एनालिसिस करिए, उनके ऑप्शन से उनके जो ऑप्शंस हैं क्वेश्चन के, उनके बारे में एनालिसिस करिए कि ये किसका था, ये किसका हो सकता है, या इसके एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, या ये एग्जाम्पल किस चीज में आता है, ठीक। तो ऐसे करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।